और क्या है जो एक स्विंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स ब्रिंग ट्रेंट। ट्रेंट को मैं देखना चाहूँगा। ट्रेंट में काफ़ी ज़ोरदार पिटाई हुई थी। इट्स 6267 कुछ जरा प्लीज़ इसका ओआई रखेंगे। थोड़ा जज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको। इट्स 6256 मानस। जिस प्रकार की सेलिंग हमने इसमें 3 जनवरी से लेकर अब तक यानी कल तक देखी, अभी ये कहना टफ होगा कि ये 6250 या फिर 200 डिमा को होल्ड कर लेगा। अभी इसको कंसिडर करना चाहिए या अवॉइड करें? आई थिंक अवॉइड करना चाहिए क्योंकि देखिए वीकली चार्ट पे 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। ये सही है कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट अभी तक कोई रिवर्सल का साइन नहीं है। तो अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 6000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी तो केवल 6600 के ऊपर ही करेंगे। अच्छा देखिए वीरू, आवाज़ सिंह आवाज़ के 20 साल हुए हैं, तो मैंने उसमें ना एक चीज़ जो कही थी, आपको याद होगा जब हमने केक कटिंग सेरेमनी में कही थी, मैंने एक चीज़ कही थी कि हम काफ़ी चीज़ें नहीं लेते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं 3-4 स्टॉक्स बता रहा हूँ, यूको बैंक, आईओबी, आईडीबीआई। एक बार एक एक करके इनके सबके चार्ट्स फायर करिए। यूको बैंक से शुरुआत करिए। यूको बैंक, आईओबी, आईडीबीआई बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और आप इसमें ऐड कर दीजिए पंजाब एंड सिंध बैंक। अब कल दोपहर को एक न्यूज़ आई थी, वो ब्लूमबर्ग पर आई थी न्यूज़, एक आध चैनल्स ने उनको पिक भी किया था कि सरकार इनका ओएफएस लेकर आएगी क्योंकि 90% प्लस के करीब जिनकी होल्डिंग है। मुझे समझ में नहीं आया कि ये स्टॉक चले क्यों फिर। अगर तो वो आएगा तो ये स्टॉक गिरेंगे ना, सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी प्लस और इनमें से कई स्टॉक्स तो इसलिए भी चलते थे क्योंकि फ्लोट ही नहीं था मार्केट में इसके लिए। तो इसके लिए मैंने कल भी एक कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि इन स्टॉक्स को कल हमने डिस्कस नहीं किया इसके लिए। और देखिए क्योंकि कल अगर आपने इन स्टॉक्स को कल शाम को लिया, कल दोपहर को अगर आपने न्यूज़ आने के बाद, कल जब इस तरीके से ये स्टॉक्स बेमतलब में 7-7, 8-8% चल रहे थे, तब आपने लिया तो आप फंस गए इन स्टॉक्स में। तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि लोग फंसे ना, ये भी उतना ही ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं होता कि हर न्यूज़ को आप उसी हिसाब से तवज्जो दें और उसको डिस्कस करें। तो आई थिंक ये भी एक हमारा कल कॉन्शियस डिसीजन था। और आज देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स उतर गए और मुझे हैरानी नहीं है। मैं कल बहुत सरप्राइज था कि ये स्टॉक्स चले क्यों। अगर वो न्यूज़ सही है तो एक्चुअली नेगेटिव है स्टॉक्स के लिए, बट एनीवे आज आपने देखा किस तरीके से अगर आपने कल लिया है तो आप फंसे इन स्टॉक्स में फिर। जी हाँ, बिल्कुल। पीएसयूज कोलैप्स हुए हैं और आपके स्क्रीन पे सारे स्ट्रक्चर्स डे लो के आगे आसपास आके ट्रेड करते हुए, और इनफैक्ट निफ्टी बैंक भी याद रखिएगा कोलैप्स हुआ है और अब 49,000 से काफ़ी दूरी इसने क्रिएट कर ली है। मीनवाइल डॉक्टर साहब रखिएगा जरा प्लीज़ 23,200 की पुट। कल अगर आप 23,200 में यहाँ पे इसलिए सुबह डिस्कस कर रहा था कि 23,200 की कल इम्पोर्टेंस थी। 23,200 की पुट का कल आउटस्टैंडिंग हुआ था लगभग 92,54,000 विद पुट कॉल रेशो अप्रॉक्सीमेटली 1.33। अब ये करीब 1.21। ओके, तो यहाँ पर हम इस जोन को छोड़ते हुए अब वहाँ से फर्दर स्लिप हुए हैं टुवर्ड्स 23187 और बैंक निफ्टी करीब करीब 48,752 पे। और प्रेशर पॉइंट्स क्या क्या हैं एक बार लेके आइए जो 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 प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त। फार्मा कोलैप्स हो रहा है और उसके बाद एफएमसीजी कोलैप्स हो रहा है। रियल स्टेट में एक बार फिर से सेलिंग है और यूबीएल आपकी स्क्रीन पे बैकफुट पैकेट ट्रेड करता हुआ। अच्छा, सचिन के पास एक ट्रेड है, पहले उसको कंसिडर करते हैं फिर बात करेंगे। सचिन क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर फार्मा पे ही फोकस करना है। मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी सारी फार्मा में ऑलरेडी पिछले 2 दिनों से थोड़ी सी बिकवाली है, बट सिप्ला में एक वीकली स्विंग सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश हो रही है। एंड जिस तरीके से डेटा है, 1440 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बैरियर था, वो पर्टिकुलर सपोर्ट अभी ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी। सिप्ला के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको लगभग 1452 पे लगाना है ऑन द हायर साइड। एंड हो सकता है कि ये स्टॉक 1400 के आसपास का एक स्विंग इंट्राडे में ही दिखा दे। तो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं सिप्ला के फ्यूचर्स।